नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। आप सबको पता है आज 31 मई 2026 को व्याख्याता पद के लिए हिंदी विषय का पेपर था। जी, आप सबका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। इस उम्मीद और आशा के साथ आज के 10 मिनट आप लोगों के इस प्रकार हैं कि आपको मैं आज ये डिस्कस करूंगी कि आज आप लोगों का पेपर का स्तर कितना कठिन और कितना सरल था। जीके का पेपर कैसा था, क्या आप लोग इसमें 40% अंक ला पाएंगे? हिंदी का सब्जेक्ट का पेपर कैसा था? साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि लास्ट की 2 ईयर की जो कट ऑफ है, जो 2022 और 24 में जो पेपर हुए थे उसकी कट ऑफ के साथ में आज 2026 के पेपर की कट ऑफ को लेकर तुलना करते हुए हम पूरी वीडियो देखेंगे। आज ये भी डिस्कस करेंगे हम कि कैसा पेपर आया था और बच्चों के पेपर की उपस्थिति कितनी थी, यानी कि कितने बच्चों ने आज पेपर दिया है। उस हिसाब से आप लोगों का पूरा वीडियो रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से आपने दिया होगा। जैसी आपकी तैयारी थी, संपूर्ण तैयारी के साथ आपने पूरा सटीक दिमाग से अपना पेपर दिया होगा और आप इस व्याख्याता के पद पर जरूर एक ना एक दिन जॉब लगेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय का जो आज आपके पेपर था वो आपके इस प्रकार था कि हिंदी की अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है। सब बच्चों के ये मन में है कि आज का जो हमारा पेपर हुआ है क्या मुझे कठिन लग रहा है, ये सबके लिए ही कठिन था। तो सबके लिए एक दिमाग में जैसे आपने आंसर की मिला ली होगी, सभी चैनल्स पे प्रमाणित आंसर की डाल दी गई है। वैसे आरपीएससी ने भी नहीं डाली है, उसमें समय है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक अनुमान लग गया होगा, आपने आंसर्स मिला लिए होंगे, है ना। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है। दूसरा सवाल आपके सामने है कि कैसा था पेपर का परीक्षा का स्तर, परीक्षा पत्र कैसा था, यानी प्रश्न पत्र आपका कैसा था। क्या जीके का फिर से बदल गया है ट्रेंड, यानी कि जैसे पिछले जो कुछ सालों में देखा गया है कि आपके कथन और कारण वाले सवाल बहुत ज्यादा आपसे पूछे गए थे, यानी कि पेपर का सवाल पढ़ने में ही बच्चों को इतना समय लग जाता था कि वो आंसर की तरफ जा ही नहीं पाते थे। समय कम लग जाता था, समय बहुत ज्यादा लग जाता था, इसलिए क्या होता था, बच्चे कंफ्यूज ज्यादा होते थे, पेपर कठिन लगता था। सुरक्षित अंक कितने होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर सुरक्षित अंक कितने होंगे जिससे हम ये मान के चल जाएं कि इतने अंक आने के बाद में हम सेफ जोन में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिएगा, एग्जाम जो आपका था 2 विषयों का था, यानी आज मॉर्निंग की शिफ्ट में जीके का पेपर था और सेकंड शिफ्ट में आपका हिंदी विषय का पेपर था। ठीक है, जीके का जो पेपर था वो आपके मान के चलिएगा आपकी पिछली बार से सरल था। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कुछ एनालिसिस किए गए हैं जो बच्चों से बात करके या कुछ जो हमने हमारे टेलीग्राम शिवी एजुकेशन हब, आप इस टेलीग्राम पे जाइएगा, हमने एक पोल सेशन लिया था जिसमें आज के जो 10-12 घंटे हुए हैं उसके अंदर जितने हमारे पास वोटिंग आए हैं उस आधार पर ये हमने डिस्कस किया है कि पिछली बार से आपका जीके का पेपर इजी था। यानी कि आपको पता होगा 7 से 8 सवाल आपके मैथ्स के आए थे और 3 से 4 सवाल आपके रीजनिंग के आए थे, है ना। वैसे 5-5 सवाल रहते हैं, लेकिन इस बार 8 सवाल आपके मैथमेटिक्स के पूछ लिए गए थे, 7 से 8 सवाल आपके हिस्ट्री के थे, है ना। ज्योग्राफी का 4 से 5 जो सवाल ज्योग्राफी के पूछे गए थे उनका स्तर मैं मान सकती हूँ थोड़ा लेवल था। उसके अलावा आप साइकोलॉजी ले लो, चाहे आप मैनेजमेंट ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, है ना। सबका ही पेपर का स्तर जो था, जिन बच्चों ने तैयारी करी है उनके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। अब जिसने तैयारी ही नहीं करी उसके लिए तो ये बातें सारी ही व्यर्थ है ना। तो तैयारी करने वाले बच्चे के लिए आज का पेपर एकदम परफेक्ट था। आप मान सकते हो कि सरल से मध्यम लेवल तक का पेपर था। सीधे प्रश्न पूछे गए थे। सीधे प्रश्न का मतलब यह है कि 1 लाइनर सवाल, कथन और कारण आपके कम थे जिससे कि आपको पेपर में समय थोड़ा और ज्यादा मिल गया सवालों को पढ़ने में और आंसर को देने में। एक और बात आपको पता है कि हम SEH नोट्स, यानी कि जब भी मैं कट ऑफ का वीडियो मैंने जब भी लिया है, बच्चों की बहुत डिमांड रहती है नोट्स की। तो शिवी एजुकेशन हब नोट्स जो आपको घर तक पहुंचाए जाते थे पिछले 2 साल से, आपको पता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड दोनों ही विषयों को लेकर हमने देखा है कि नोट्स जो है उनमें आपको हमारे डायरेक्ट जीके के सवाल देखने को मिले हैं। तो पेपर इजी था, सीधे प्रश्न थे,
वन लाइनर क्वेश्चंस थे, कथन एवं कारण वाले सवाल नहीं थे और नोट्स में से आपको बहुत ज्यादा सवाल देखने को मिले होंगे। अब मैं बात करूं हिंदी विषय की, जो कि शाम के शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका जो पेपर का लेवल था वो मध्यम से कठिन स्तर का था। हिंदी रचनाओं के प्रश्न थोड़े ज्यादा पूछ लिए गए थे और यूजीसी नेट के प्रश्न भी पूछ लिए गए थे। यानी कि मैं बात करूं तो जीके की तुलना में आप लोगों का पेपर बहुत ज्यादा कठिन था, है ना। हिंदी की बात करूं तो जीके की तुलना में आपका जो पेपर था वो हल्का सा कठिन था। टोटल मेन मुद्दे पे आते हैं हम कि भाई देखो 2022 में आप लोगों को पता होगा हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने 1400 की पोस्ट पर आपके एक वैकेंसी ली थी, जिसमें पोस्ट थी आपके 1400, दुगुने की बात कर रही हूं मैं। तो आपके कट ऑफ गई थी 308.19, जो कि अपने आप में अच्छी खासी आप कट ऑफ मान सकते हो, यानी बहुत अच्छा पेपर का लेवल था, है ना। तो 2022 की कट ऑफ आपके सामने ये है। 2024 का जो पेपर लगा था उसमें कुल 350 पोस्ट थी, 279.19। ये जो कट ऑफ है, मैं जनरल की बात कर रही हूं। जनरल में जो है वो आपके ये जो मेरिट है वो जनरल की रही थी। तो 2024 में 279.19, 350 पोस्ट पे, और 2022 में 1400 पोस्ट पर 308 जो मेरिट थी वो आपके सामान्य की थी। यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनसे आप 10 से 15 नंबर कम करके चल सकते हैं। ये जो भर्ती आपके 2024 में हुई थी, इसकी एससी और एसटी की अगर मैं मेरिट की बात करूं तो लगभग 70 से 80 नंबर आपके एससी एसटी की मेरिट कम थी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि इतना डिफरेंस देखने को मिलता है, जनरल और एससी एसटी के बीच में आपको इतना डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो अब क्या 2026 की मेरिट, क्या हम अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल सटीक प्रमाण हम दे सकते हैं आपको। आप हमारी YouTube पे जाकर लास्ट वीडियोस आप देख सकते हैं। आरपीएससी 2022 की जो मैंने कट ऑफ बनाई थी हिंदी विषय की, आप अभी चैनल पे जाके देखिएगा। अनुमानित कट ऑफ आप लोगों के सामने बिल्कुल प्रमाणित, देखो 4 से 5 नंबर डिफरेंस हम मान के चलते हैं, उसके अलावा आपको आज एक प्रॉपर अनुमान लग जाएगा। 2026 के अंदर कुल पद थे 710, यानी कि 710 पोस्ट पर आज की व्याख्याता की परीक्षा हुई थी। जीके का पेपर सरल था, यानी आपको पता है 40% यानी कि 30 क्वेश्चंस आप लोगों को आज की सब्जेक्ट में, आज के पेपर में पास करना बहुत इजी था। पिछले बार के जो पेपर हुए थे उसमें बच्चों के 40% नंबर भी नहीं आ रहे थे, यानी कि 30 क्वेश्चंस एक बाधा बनी हुई थी कि हम उसको कैसे पार करें और जीके में अपने 40% कैसे लाएं। यानी कि सब्जेक्ट का पेपर तो हर बच्चे के अच्छा गया था, लेकिन जीके बाधा बन चुकी थी। लेकिन इस बार जीके का पेपर सब्जेक्ट से भी ज्यादा अच्छा गया होगा। हिंदी का पेपर जो था मैंने आपको बताया मध्यम से कठिन था, और कुछ जो एग्जाम का भी प्रेशर होता है उस वजह से भी बच्चे थोड़े से हताश हो जाते हैं और आते हुए भी सवालों को गलत कर लेते हैं। कुछ बच्चे ओएमआर को गलत भर देते हैं, ऊपर नीचे सवाल हो जाते हैं, मार्क्स ओएमआर में गलत भर देंगे, पेपर में सही टिक लगा के आ जाएंगे। तो ये एग्जाम का प्रेशर जो होता है वो भी आपको थोड़े से नंबर आपको पीछे ले आता है। अब हम मैं मेन टॉपिक पे आती हूं कि 2026 की आप लोगों के हिंदी विषय की जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहने वाली है। तो आप एक बार बोर्ड पे नजर डालिएगा। जनरल की बात अगर मैं करूं तो 290 से लेकर 296 आप लोगों के सामने ये जो आपको दिख रहा है कि 290 से लेकर 296 के बीच में जो आपकी मेरिट रहने वाली है वो जनरल की रहने वाली है। पोस्ट आपको पता है 710 है हमारे हिंदी की, यानी कि 40% अंक का मतलब होता है किसी बच्चे के अगर जीके के पेपर में 30 क्वेश्चन सही हैं, है ना। लेकिन इस बार थोड़े सवाल ज्यादा सही होने के चांसेस है। मैं मान के चलती हूं किसी भी बच्चे के 35 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में सही है और 110 सवाल आप लोगों के हिंदी विषय में सही हैं, यानी कि अगर आपके 145 सवाल मिनिमम क्वेश्चंस आपके अगर सही हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यानी नंबर की बात कर लूं तो इसको अपन 2 से गुना करके देख लेते हैं, यानी कि 290 नंबर क्वेश्चन 145 और 290 नंबर किसी बच्चे के अगर जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। प्लस माइनस 5 करके देखते हैं तो 290 से 296 जनरल की
ओबीसी की 282 से 288, ईडब्ल्यूएस की 280 से 285, क्योंकि जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच में कम से कम 10 नंबर का डिफरेंस मिलता ही है आपको। ठीक है। एससी और एसटी, आप बोलोगे मैम एससी और एसटी की मेरिट जनरल की तुलना में 40 नंबर कम कैसे? तो मैंने आपको बताया था 2022 और 24 में आप सबको पता है कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। लगभग 80 से 90 नंबर जो सवाल हैं वो आपके डिफरेंस होता है जनरल और एससी में। पर इस बार रहेगा ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन पेपर को देखते हुए हमने ये अनुमान लगाया है कि 290 से 240 और 245 में आपको एससी का, और 236 से 241 यानी एससी भी थोड़ी कम, एसटी की मेरिट जा सकती है। एमबीसी की 278 से 283 के बीच में। यानी कि आप इन आंकड़ों को मानकर आप बाकी जितने भी विषय हैं उनकी आप अनुमान आपके लगा सकते हो आराम से। ठीक है। तो ये आज की हमारी पूरी वीडियो थी जिसमें हमने ये देखा कि आज की हिंदी विषय की कट ऑफ क्या रह सकती है, लास्ट 2 इयर्स में क्या आंकड़े रहे थे और कितना बदलाव देखने को मिला है। ये सारी की सारी चीजें हमने एक तो तुलनात्मक रूप में देखी, दूसरी हमने जो आज हमारे शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम ग्रुप पे जो पोल सेशन हुआ था जिसमें बच्चों ने लिखा कि हम लोगों को कितने नंबर आ सकते हैं लास्ट 10 आवर्स में, उसके आधार पर भी एक अनुमान है। और अनुमान कभी टीचर्स के गलत नहीं होते हैं, आप अनुमान इस आधार पर लगा सकते हैं। चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का हिंदी का पेपर अच्छा जाए। आप अपने आप को, अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं इस कट ऑफ के आधार पर, तो आपको हताश नहीं होना है। फाइनल रिजल्ट तो जब आएगा उसी दिन आपको पता लगेगा। ठीक है। और आपके जुलाई में जो है आपके 11 से लेकर 17 जुलाई तक सेकंड ग्रेड का पेपर है। तो जिन बच्चों के फर्स्ट ग्रेड में कुछ कम अंक आ रहे हैं उनको हताश बिना हुए सेकेंड ग्रेड की तैयारी में लग जाना है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। आपको कुछ ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो जीके के हैं वो इसमें पढ़ने हैं और बिना हताश हुए अपनी तैयारी को निरंतर रूप से जारी रखना है। चलिए आई होप आपको आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ फिर से मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।